अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त था शाम का टाइम और मैं खाने लगी थी मैंगो। पता है पूरा ये गर्मियाँ गुजर गई और हमने मैंगो नहीं खाए, यहाँ से मिलते ही नहीं है और बार्सिलोना कोई गया नहीं लेने के लिए। और हमने एक दो अपने जानने वालों को कहा था, वो लोग भी नहीं लेकर आए। तो बस फिर हम लोग कहाँ मैंगो खा सकते थे। और आज मेरे भाई ने किसी मोरोकी को कहकर मंगवाए हैं, तो मैं ये मैंगो खाने लगी थी। इतना मज़ा आ रहा था। हालांकि ये मैंगो फिर भी वो पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं दे रहे थे, थोड़ी सी इसमें खटास और थोड़ा बस ऐसे ही था, लेकिन ठीक था खाने के लिए। तो मैंने इंजॉय किया। उसके बाद बाजी लगाने लगी थी मुर्गियों को मसाला, क्योंकि आज रात को हम लोगों ने करना था चरखा रोस्ट, मतलब हम लोगों ने स्टीम करनी थी मुर्गियाँ। तो बस इसलिए अपनी ने आज न्यू कोई रेसिपी देखी थी, उसके मुताबिक करने लगी थी। पहले हम लोग जो मुर्गियाँ लेकर आए थे इनको साफ़ कर लिया। अब इनको थोड़ा हम लोग घी में फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब इसका कलर चेंज करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करना, बस कलर चेंज करने के लिए इसको कर रहे हैं। एक मुर्गी जो थी ना वो पानी निचोड़ने के लिए रखी हुई थी और ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। दही लिया था, इसमें साथ में ओपी ने तिक्का मसाला डाला था, लाल मिर्चें थोड़ी सी, इसमें चाट मसाला गया, नमक गया, हल्दी गई, कुटी हुई लाल मिर्ची गई, अदरक लहसुन का पेस्ट गया और ये सारी चीज़ें मिक्स कर कर ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था। अब हमारी मुर्गी जैसे ही थोड़ी सी फ्राई होकर थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको ये सारा मसाला लगा देंगे। तो एक मुर्गी को मसाला लगाने के बाद फिर हम अपनी दूसरी मुर्गी को मसाला लगाएंगे। यहाँ से जो हमें मुर्गियाँ मिलती हैं ना मोरोकी, वो भी बनाते हैं ऐसे स्टीम की मुर्गियाँ, हम कभी कभी घर में मंगवा कर खाते हैं। लेकिन उन लोगों ने ना ऊपर स्किन वैसी ही होती है, यानी कि वो लेकर जाते हैं वैसे ही ऊपर से बस धोकर स्किन के साथ ही वो स्टीम कर देते हैं। वो थोड़ी मीठी मीठी सी होती है, उन्होंने अपने मसाले डाले होते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस क्योंकि खाते नहीं हैं ये लोग, तो इसलिए उन्होंने अपने मसाले डाले होते हैं। लेकिन हम लोग को वो भी मज़ेदार लगती है। इतनी स्टीम हुई होती है ना, बोटी ऐसे रेशे की तरह आराम से उतर रही होती है ना, बहुत मज़ेदार बनी होती है वो भी। तो इस वक्त हमारी एक मुर्गी जो हो गई थी बाजी ने निकाली थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी उसका जो कलर ना वो थोड़ा डिम है, तो उन्होंने कह रही थी इसे एक मरतबा फिर हम लोग कर लेते हैं। ये बहुत ही लाइट कलर की ब्राउन हुई है, ज़रा थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। ये देखें जैसे ये हुई है ना, वैसे मैं कह रही थी ये बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए ज़्यादा वाली ही। तो एक आप ही ने फिर पहले उसको मसाला लगाया हुआ तो रख दिया था, ये फिर निकाली उसमें से थोड़ा उसको साफ़ किया मैंने। और ये देखिए ये हमारी जो दूसरी वाली थी बीच में डाली, ये बिल्कुल परफेक्ट वाली जो ब्राउन थी ना वैसी हो गई हुई थी। अब इसको वो निकालेंगे तो इसको दोबारा इसमें डाल देंगे ताकि ये भी वैसी ही हो जाए। ये देखिए जी हमारी दोनों मुर्गियाँ ना जो थी वो बिल्कुल अच्छे वाली जो थी ना वो फ्राई हो गई हुई थी। एक को आप ने मसाला लगा लिया था, अब इसको निकाल कर रखेंगे, दूसरी वाली को इसके अंदर डिब्बे में रखेंगे लगाने के लिए। ये जो ना ये जो स्टाइल है मुर्गी का, ये शायद आप ही ने मेरे ख्याल में यूट्यूब पर ही कहीं देखा था। पहले जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग फ्राई नहीं करते, वैसे ही ऐसे मसाले लगा कर रख लेते हैं, उसके बाद स्टीम कर लेते हैं, स्टीम के बाद ग्रिल कर लेती हैं या ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक कर देती हैं। तो जो हम मोरोक्को से लेकर आते हैं ना, उन्होंने मोरोक्को स्टाइल में बनाया, उन्होंने बीच में थोड़ा प्याज और कोई मसाले वगैरह डाल के ना उन्होंने अपना मसाला साथ में बनाया होता है, वो बहुत मज़ेदार लगता है। खाली मुर्गी नहीं, मतलब खाली वो खुश्क खुश्क मुर्गी नहीं खाते, वैसी होती है। तो मैंने सोचा हम लोग भी थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैंने पानी जो था ना ऊपर पतीले में डाल के रख दिया था, स्टीमर भी ऊपर रख दिया था। तो मैंने आप इसे कहा इसमें हम लोगों ने एक अदद प्याज काट देते हैं, साथ में हम इसमें ना जो अदरक लहसुन कह रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जो नहीं होती वो डाल देते हैं, थोड़ा टमाटर डाल देते हैं ताकि इसका थोड़ा टेस्ट बन जाए। तो आप ही कहते हैं नहीं वो सब्ज़ मिर्च तो रहने दो मेरे ख्याल में। तो हम लोग ना इसमें थोड़ा क्या है कि आप पीने के बादाम और पिस्ता लेके ना उनको काट कर पीस कर ये उनका पेस्ट डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च पड़ी हुई थी मैंने फिर भी डाल दी, मुझे रखा नहीं जा रहा था मुझसे, मैंने कहा मसाला भी थोड़ा स्पाइसी सा होना चाहिए, इसलिए फिर भी मैंने जो थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च आपी ने रखी हुई थी ना बच गई थी सालन से, तो वो भी इसमें मैंने डाल दी। तो बस हमारी मुर्गियों को अच्छे से मसाला लग गया हुआ था। तो अब हम इसे फॉल पेपर में ऐसे लपेट कर स्टीमर में रख देंगे। हमारे पास तो
अगर आपके पास कोई बर्तन ऐसा है जो आपके पतीले में इजीली आ सकता है और दोनों मुर्गी, एक या दो मुर्गियाँ जितनी भी आप बनाना चाहें उसमें इजीली रख सकते हैं, तो आप मेरे ख्याल में वो यूज़ कीजिएगा। क्योंकि जो हमें मोरक्को स्टाइल में मिलती है ना, उन्होंने वो जो परिवार मतलब जो ऑर्डर पर डिब्बे नहीं, जिसमें हम लोग पास्ता या कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो वो उसमें आता है, उसमें उन्होंने डाल कर स्टीम की होती है और वो बहुत परफेक्ट उसमें ही सारा गला हुआ आता है। तो मेरे ख्याल में हम लोग को फॉल पेपर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और ये थोड़ा ट्रिकी काम भी होता है, ऐसा लगता है कि जैसे फॉल पेपर जो है ना वो ये ख़राब हो जाएगा, एलुमिनियम पेपर, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेस्ट है। मैं ज़रूर वो ढूंढ के लेकर आऊँगी और अगली मरतबा हम लोग सोच रहे हैं उसी में बना कर देखेंगे। तो बस फिर ये हमारी मुर्गियों को मसाला लग गया था, जो बाकी का बचा था वो आप ही ने सारा इसके ऊपर डाल दिया, प्याज वगैरह ये वो सारा का मसाला लग गया था। अब हम इसको लपेट लेंगे। मैंने दो बड़े बड़े वाले साइज़ के और ये एलुमिनियम पेपर काटे थे, एक साइड पर बिछाया, एक दूसरी साइड पर बिछाया। तो पहले एक नीचे वाला ऊपर को फोल्ड करेंगे, फिर एक दूसरे वाला, लेकिन फिर भी ये कम पड़ गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि दो मुर्गियों के हिसाब से ये कम है, तो मैं अभी को कह रही थी मैं और काटती हूँ तो और इसके ऊपर दे देंगे। तो ये थोड़ा टमाटर भी पड़ा हुआ था, वो भी इसमें डाल दिया। 4 अदद एलुमिनियम पेपर जो थे ना, पहले 2 फिर 2 कर हम लोगों ने अच्छे से लपेट दिया और इसको बने पतीले में रख दिया है। तो बस ये तकरीबन 1.5 घंटा तकरीबन ना पतीले में 1.5 से 2 घंटे पकता रहा। इतना मज़ेदार ये बन गया था ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जूसी सा बनी हुई थी मुर्गी और इसका मसाला जो था वो भी बहुत मज़ेदार था। आप अगर रोटी के साथ खाना चाहिए तो वो भी बहुत आपको इजीली आप खा सकते हैं, मसाला और ये जो मुर्गी बनी थी। अदरवाइज़ आप अगर मसाले वाली नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें प्याज वगैरह ना डालिएगा, पानी वैसे खुश्क हो जाएगा, थोड़ा बाद में ग्रिल कर लें तो ये वैसे भी बन जाएगी। लेकिन ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि इसका मसाला जो बन गया था वो हम रोटी के साथ खा सकते थे और वैसे भी जूसी जूसी सी थी, ज़्यादा हार्ड वाली नहीं थी जैसे ग्रिल पर हो जाती है। तो ये हमारी परफेक्ट रेसिपी बन गई थी। लेमन अगर आप ऊपर डालना चाहें तो मैंने तो लेमन डाला था और हमारे घर से यही कटा हुआ लेमन पड़ा था, मैंने कहा ये भी साथ में रख देती हूँ ट्रे के, थोड़ी मेरी डेकोरेशन बन जाएगी। तो बस ये हमारा ओवरऑल सारी लुक थी इन मुर्गियों की। ये देखें कितनी जूसी और ज़बरदस्त बनी है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरे यकीन आपको बहुत पसंद आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मोर से मोर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो झटपट मिल सके। अल्लाह हाफिज़।